अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आज ईशान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बात हम करने वाले हैं सुबह जो सेमीफाइनल है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। उसमें सिडनी में ये मैच खेला जाना है बिटवीन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। इसमें एक क्वेश्चन है कि बाबर आजम इस मैच में अच्छा स्कोर करेंगे या नहीं। इसके लिए बाबर आजम को वन डाउन पे आना पड़ेगा ताकि उनकी फॉर्म में बहाल हो सके। इसके लिए उनको वन डाउन के साथ साथ अपनी बैटिंग में भी निखार लेके आना पड़ेगा। हर मोहम्मद अरस की बेहतरीन परफॉर्मेंस नजर आई दो मैचों में, जिनमें उन्होंने हार्ड हिटिंग और स्लॉग्स अच्छे तरीके से किए। बट दूसरी तरफ रिजवान और बाबर दोनों ही मट्ठे नजर आए। डिफेंसिव माइंडसेट के साथ ये खेलते हैं। वो कभी भी कोई बात ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करते जिससे टीम को फायदा हो। वो समझते हैं कि इससे जो है नुकसान हो सकता है। उनको यही लगता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर ऑलवेज बैडली परफॉर्म करेगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जितना उन्होंने क्लिक किया है उससे शायद किसी भी मिडिल ऑर्डर ने अभी तक नहीं किया। पाकिस्तान के दोनों ओपनर इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव नजर आए पूरे वर्ल्ड कप में। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर स्कोर करेगा या नहीं। इसके लिए उनको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। बाबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अकेले जो है वो प्रैक्टिस करते देखा। पूरा जो सेशन था प्रैक्टिस का वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे थे। आई थिंक वो सोच रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान जो है उसका लेवल डाउन हो रहा है। और बाबर आजम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को वापस अच्छी फॉर्म में लेके आएँ। उसके लिए शायद वो इसलिए अकेले ही 1-2 घंटा दूसरी प्रैक्टिस सेशन से ज़ायद लगा के तो शायद उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अब बात सोचने की है क्या सुबह ओपनिंग पे मोहम्मद हारिस को जो है रिजवान के साथ भेजा जाएगा या नहीं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं वो करेंगे, क्योंकि वो कोई भी तजर्बा नहीं करना चाह रहे। लेकिन मोहम्मद हारिस को वो शायद जो है वो वन डाउन पे भेजेंगे कि वन डाउन पे वो सही परफॉर्म कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता वो सेमीफाइनल में किसी तरह का भी कोई और एक्सपेरिमेंट करे। जो सेट चल रहा है उसके मुताबिक ही वो चलेंगे। मोस्टली क्रिकेटर यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है रिजवान और बाबर के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मैच है। शायद वो अच्छा परफॉर्म कर जाए अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बाबर आजम का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है अगेंस्ट न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छा है, जिसमें जो बोल्ट है उनके लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हैं, उनके खिलाफ उनका काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा सऊदी के खिलाफ भी कोई इतना बुरा नहीं। और पहले से पाकिस्तानी उनके खिलाफ जो है अच्छी प्रैक्टिस भी शायद हो चुकी है। सिवाय एक फास्ट बॉलर जो लोकी फर्गजन है। सिर्फ वो जो ऐसा बैट्समैन है, सॉरी बॉलर है जो कि इन्होंने उस पर प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि वो इंजर्ड था। इसलिए वो सीरीज़ में ट्रायंगुलर सीरीज़ जो पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान खेली जा रही थी। बाकी तकरीबन तमाम टीममेट्स के खिलाफ जो है पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था और वो ट्रायंगुलर सीरीज जीते भी थे। लेट्स सी अब होता क्या है। अब जो प्लेइंग 11 होगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान पाकिस्तान की, वो तकरीबन ये वाली होगी जो मैं ऊपर बता रहा हूँ आपको। अब फास्ट बॉलर हमारे पास 4 होंगे मुझे लग रहा है एज यूजुअल, जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ हारने के बाद जो एज यूजुअल जो 4 फास्ट बॉलर के साथ गए हैं, जिसमें मोहम्मद वसीम होंगे, शीन शाह अफरीदी होंगे, हारसरफ होंगे, नसीम शाह होंगे। 4 फास्ट बॉलर होंगे। 2 स्पिनर जो हमारे रेगुलर स्पिनर है मोहम्मद नवाज और शिदाब, ये 6 जो हैं ये तो पक्के हैं। इसके अलावा बाकी में शायद मुझे कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो कि मैंने इस साइड पे जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये वाली टीम एक्सपेक्टेड है। सो देखते हैं किस तरह परफॉर्म करते हैं। अब बारिश की देखा जाए तो बारिश के कोई इम्कान नहीं है सिडनी में। पाकिस्तान का मैच तकरीबन पाकिस्तान के वक्त में 1 बजे और इंडिया के 1:30 बजे है। तो 1 बजे तक, 1 बजे से पहले 1 बजे के बाद भी किसी तरह की भी कोई भी बारिश के इम्कान नहीं है। बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है, एक की एवरेज 7 की और एक की तकरीबन 8.5-9 की है। उनसे मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई रख रहा है तो वो फ़िलहाल तो उसका दिमाग ख़राब है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में उनकी कोई परफॉर्मेंस ख़ास नहीं है। तो उनसे कोई ख़ास जो है एक्सपेक्टेशन नहीं रखा हो उस वक्त तक, जब तक पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप खेल रहा है। उसके बाद शायद ये इनकी परफॉर्मेंस सही हो जाए। मोहम्मद रिजवान, मैंने पहले सोचा था वर्ल्ड कप से पहले मोहम्मद रिजवान ने इस वर्ल्ड कप में नहीं चलना। इसकी खास वजह कि यहाँ की पिचेस में बाउंस होता है और यहाँ बॉल कैरी करता है, और वो खेलते हैं थोड़ा सा क्रॉस लेग साइड को जो है ज़्यादा वो टारगेट करते हैं, जो कि इस कंडीशन में जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन जो है यूजुअली होती हैं उनमें वो सेट नहीं होते। वो एशियन विकेट्स में पिछले 1.5-2 साल में तमाम मैचेस वो एशियन पिचेस पे खेले हैं। सिवाय उन्होंने न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में कुछ मैचेस खेले थे। इंग्लैंड भी स्लो पिचेस हैं, न्यूजीलैंड फिर भी कह सकते हैं कुछ हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन पिचेस में ऑलवेज जो है वो बाउंस होता है। यहाँ बॉल कैरी करता है और इजीली जो है कीपर तक वो कैरी कर जाता है। और यहाँ जो है अगर आप क्रॉस खेलेंगे, जहाँ बॉल हो उसके मुताबिक ना खेलेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। शिदाब खान ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स खेली थी, वो जहाँ बॉल आती है उस साइड पे ही वो उसको इम्प्रोवाइज़ करके
शॉट लगा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दोनों ही ओपनर जो हैं वो मट्ठे नज़र आए, बहुत ज़्यादा मट्ठे नज़र आए थे, जिसकी वजह से हम बांग्लादेश से भी हार जाना था अगर वो एंड तक रहते। लेकिन थैंक गॉड कि वो पहले आउट हो गए दोनों, क्योंकि जिस परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो कोई लंबी इनिंग्स खेल सकें। लेट्स सी अब होता क्या है भाई। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ और एक नए वाले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपने ज़िशान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।